नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं दे रहा हूं एक सदी की बहुत जबरदस्त महाशक्तिशाली साधना। दोस्तों, ये साधना इतनी शक्तिशाली है कि एक बार जो कोई आदमी इस साधना को संपन्न कर लेता है और सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वो आदमी पाताल की गहराइयों में कुछ भी देख सकता है। पाताल में 1000 फुट नीचे भी अगर कोई चीज हो तो वो आराम से उसे देख सकता है और किसी के भी मन का भेद जान सकता है। कोई भी आदमी कितना भी गुप्त बात अपने मन में रखे हुए हो सालों से, 1 सेकंड लगेगा उसको जानने में। दूसरों के दिल की बात 1 सेकंड में जान सकता है। उसे पाताल सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो पाताल में पानी देख सकता है, खनिज चीजें देख सकता है, कुछ भी देख सकता है। ये तो हुई साधारण बातें। ये जो आज मैं साधना बता रहा हूं, ये साधना आध्यात्मिक क्षेत्र में भी साधक की उन्नति करती है और सांसारिक क्षेत्र में भी साधक की उन्नति करती है। सांसारिक क्षेत्र में 1000 शत्रु हो तो भी उसे डर नहीं। मंत्र को चला दो, आज्ञा चक्र में ऐसे आंखें बंद करके आज्ञा चक्र में मंत्र का स्मरण करते हुए शत्रुओं को स्मरण कर लो। शत्रु तुरंत या तो पागल हो जाएंगे, या बीमार हो जाएंगे, या मर जाएंगे, या गांव छोड़ के भाग जाएंगे, स्थान छोड़ के भाग जाएंगे। कैसा भी तंत्र मंत्र टोना टोटका अविचार कर्म हो, इस साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त होने के बाद आप काट सकते हो। बड़े से बड़ा भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, बेताल के नीचे नीचे कुछ भी हो, सबको निकाल करके फेंक सकता है। इतनी शक्तिशाली साधना है। किसी के मन में रात्रि काल में जब वो सो रहा है तो उसे अपनी मन मर्जी के हिसाब से सपना फिट करके कि तुम्हें यह सपना आना चाहिए, वही सपना उसको उस रात को आएगा। और आप चाहोगे तो 10 रात को भी वही सपना आएगा। ऐसी महाशक्तिशाली साधना है जो वस्तुओं में परिवर्तन कर सकती है, व्यक्तियों में परिवर्तन कर सकती है। और इसके बाद यदि आप चाहो कि मुझे ये सब काम नहीं करने हैं, तो इस साधना को करने वाले साधक को दिव्य मंत्र प्राप्त होते हैं। मन की गहराई से, आत्मा की गहराई से उसको अपने आप बैठे बैठे दिव्य मंत्र ऐसे दिखाई देते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे ही वो आंखें बंद करता है आज्ञा चक्र में, उसको दिव्य मंत्र प्राप्त होते हैं। उन मंत्रों के द्वारा वो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। वो किसी भी देवता को बुला सकता है। किसी भी देवता का अगर स्मरण करना चाहे उन मंत्रों से, तो किसी भी देवता को बुला सकता है। ये तिमिरांध की साधना है, अंधकासुर नामक दैत्य की। अंधकासुर नामक दैत्य कौन? वो दैत्य जिसने भगवान शिव और माता पार्वती के, भगवान शिव बैठे हुए थे, उनकी आंखों पर माता पार्वती ने ऐसे, वो करते ना कोई कुछ लोग पीछे से आकर के ऐसे कि बताओ कौन है, ऐसे वो माता पार्वती ने ऐसे किया था। तो एक हीट से उनके दोनों शिव और पार्वती के शरीर के जो मिलन से एक स्वेद की बूंद नीचे गिरी थी। उस स्वेद की बूंद से एक राक्षस प्रकट हो गया था, एक जीव पैदा हो गया था, बच्चा पैदा हो गया था। उस बच्चे को भगवान शिव ने एक राक्षस को दे दिया था कि उसके बच्चा नहीं था, वो तपस्या कर रहा था। भगवान शिव ने कहा कि ये बच्चा रखो तुम। वो बच्चा बड़ा होकर के महाप्रतापी सूरवीर तपस्या करके, वो अंधा टाइप का, अजीब टाइप का था। तो फिर किसी ने कहा कि नारद जी ने कहा होगा कि तुम ब्रह्मा जी की तपस्या क्यों नहीं करते? तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, अखंड तपस्या की। और उसने जो तपस्या की वो महाराष्ट्र के एक पर्वत पर तपस्या की। तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी को प्रकट करके उसने शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त की। बहुत बलशाली, प्रचंड रूपवान और प्रचंड शक्तिशाली वो राक्षस बना। वो राक्षस सब देवताओं को हराता हुआ भगवान शिव के पास पहुंचा। तो भगवान शिव के पास उस समय माता पार्वती खड़ी थी। तो पार्वती को देख करके, माता को देख करके वो उनके रूप पर एकदम मोहित हो गया और भगवान शिव को बोला कि मैं तुम्हें मार करके तुम्हारी पत्नी को ले जाऊंगा। भगवान शिव हंसे कि बेवकूफ को पता नहीं है कि जिसे वो ले जाने की बात कर रहा है वो उसकी माँ है। भगवान शिव ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना त्रिशूल उसकी छाती में गाड़ा और त्रिशूल आकाश की तरफ कर दिया। और त्रिशूल आकाश की तरफ बढ़ता रहा और सूर्य के बिल्कुल करीब वो त्रिशूल पहुंच गया। इतना लंबा चौड़ा वो त्रिशूल हो गया और कई सालों तक जमीन में त्रिशूल गाड़ दिया। वो उस त्रिशूल पर लटकता रहा त्रिशंकु की तरह। और फिर भगवान को दया ही, भगवान ने उसे उतार करके उसे समझाया कि जिसे तू ले जाना चाहता है बेटा वो तेरी माँ है। तो इस ग्लानि से कि मैं अपनी माँ पर बुरी दृष्टि डाल बैठा,
वो बड़ा प्रायश्चित, अपने अपने मन को प्रायश्चित से भर लिया उसने, आंखों में आंसू भर लिए ग्लानि से। वो वहां से भगवान शिव से, माता पार्वती से आज्ञा लेकर के विदा हुआ और फिर वो उसी पर्वत पर आया जिस पर्वत पर उसने तपस्या की थी। वो पर्वत महाराष्ट्र में, उस महाराष्ट्र में उस पर्वत पर बैठ करके उसने तपस्या शुरू की। दोस्तों, ये महाराष्ट्र में जो पर्वत है ना, ये पर्वत कहाँ है पता है? महाराष्ट्र में, बंबई तो आपने सबने सुना होगा, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बंबई का नाम नहीं सुना होगा। बंबई में एक इलाका पड़ता है जिसे अंधेरी कहते हैं। अंधेरी में एक पर्वत है, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है गिलबर्ट हिल। उस गिलबर्ट हिल पर बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, सन्यासियों की, साधुओं की गुफाएं हैं। आज भी लोग, सैलानी उन गुफाओं को देखने के लिए आते हैं। वो गिलबर्ट हिल, उसका सही नाम, प्राचीन नाम अंधक पर्वत है। उस अंधक पर्वत पर उसने बैठ करके तपस्या शुरू की। तो कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद में मां को उस पर दया आई। माता पार्वती वहां प्रकट हुई। माता पार्वती मुंबा देवी के रूप में उसको दर्शन दिया, गोवा देवी के रूप में उसको दर्शन दिया और अपने सर्वशक्तिमान अखंडित रूप मां भगवती दुर्गा के रूप में उसको दर्शन दिया। उसको कई रूपों में दर्शन दिया और दर्शन देकर के उसे ग्लानि और प्रायश्चित से बाहर निकाला और उसे एक सिद्ध पुरुष बना दिया। तब से उसने उस पहाड़ी पर ही अपनी समाधि ले ली और पहाड़ी पर आज भी लोग वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए। उस अंधकासुर दैत्य की साधना है जो इतनी शक्तिशाली साधना है कि मैंने पहले विवेचन कर दिया कितनी शक्तिशाली साधना है कि आदमी दूर बैठे बैठे, अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को बुला सकता है, भ्रमित कर सकता है, सही रास्ता भी दिखा सकता है, गलत रास्ता भी दिखा सकता है और उसे वहां बैठे बैठे निपटा भी सकता है। इतनी शक्तिशाली साधना है। अब इस साधना पर अपन चलते हैं कि यह साधना फिर होगी कैसे। इतनी शक्तिशाली साधना तो करेंगे कैसे? इतनी शक्तिशाली साधना मात्र 9 दिन की साधना है और यह 9 दिन मामूली नहीं है। जो साधना के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं कि 9 दिन की साधना है, तो ये 9 दिन मामूली नहीं है। 9 दिन बहुत विशेष दिन है। सिद्धियां प्राप्त करना आसान काम नहीं है। ये जो अब एस्ट्रो कमल पर जो भी मैं साधना आगे देने वाला हूं, चाहे एक दिन पहले दी है, चाहे आगे देने वाला हूं, ये बहुत बड़ी बड़ी शक्तिशाली खतरनाक साधना है और ये साधनाएं गुरु के सानिध्य के बिना या फिर गुरु के कांटेक्ट में रहे बिना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इन साधनाओं में क्या होता है कि गुरु का तत्वाधान बहुत जरूरी है, गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों में गुरु आपको समझाता रहता है, तो गुरु से कांटेक्ट जरूरी है। या फिर कोई बढ़िया गुरु आपके पास हो तो उनके पास में बैठ करके ये साधना करनी चाहिए। अब अपन आते हैं अंधकासुर दैत्य की साधना, जो इतनी शक्तिशाली साधना है, उसे कैसे करेंगे। अंधकासुर दैत्य की साधना अष्टमी के दिन से शुरू होती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अष्टमी से लेकर के अमावस्या तक ये साधना अखंडित चलती है। बीच में कोई रोका टोकी नहीं, ये हो गया मेरे वो हो गया उस कारण से साधना रोकनी पड़ी, नहीं, एक शब्द भी नहीं चलता है। शुरू कर दी मतलब अमावस्या को इस साधना को पूर्ण करना ही है। यदि बीच में छोड़ दिया तो आदमी निश्चित तौर पर कुछ न कुछ उसके जीवन में ऐसी गड़बड़ हो जाएगी कि उसे वो जिंदगी भर भरपाई नहीं कर पाएगा। इसलिए इस साधनाओं में हाथ डालने से पहले अपना चंद्रमा विचार करके फिर हाथ डालें। यह साधना शुरू करने से पहले कोई बड़ा काम नहीं करना, एकदम आसान है। कोई इसमें भोग नहीं, कुछ नहीं, कुछ बलि नहीं, कुछ नहीं। भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी पड़ती है। भगवान शिव और पार्वती की पूजा करके और वहां मिट्टी के एक बड़े दीपक में तेल की जलाओ या घी की जलाओ, आपका सामर्थ्य है तो घी की जलाओ, नहीं तो तेल की जलाओ। एक ज्योत उनके सामने जलानी पड़ती है, जला करके भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है। कोई स्तोत्र वगैरह आरती वगैरह आते हैं तो गाइए। अब वो ज्योत, वो दीपक वहां से लेकर के आपको आना पड़ता है। वही ज्योत, वही दीपक आपको पूजा में रखना पड़ता है और 9 दिन तक अखंडित सिर्फ एक वही दीपक रहेगा और पूरे कमरे में अंधकार रहेगा। कोई इतनी सी भी रोशनी कहीं से भी नहीं आई। ये साधना या तो आप दूर दराज जंगल में किसी खोह में बैठ करके कर सकते हो, नहीं तो किसी गुफा में बैठ के कर सकते हो, नहीं तो आपके घर में यदि कोई बेसमेंट वगैरह हो तो उसमें बैठ करके कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपके घर में अगर कोई अंधेरा कमरा है जिसमें
कोई आता जाता नहीं है, एकदम बिल्कुल डार्कनेस है, उसमें एकदम शाह अंधेरा है, उस कमरे को खाली करके उस कमरे में बीचों बीच बैठ करके इस साधना को करना होता है। अंधकासुर दैत्य के नाम का संकल्प ले लें कि हे अंधकासुर दैत्य, मैं आपके नाम की साधना करने जा रहा हूँ, 9 दिन तक मैं साधना करूंगा, मुझ पर कृपा करें। 4 मंत्र हैं, अभी मैंने 4 मंत्र इसको 4 मंत्र दे दूंगा, जो आपको पसंद आए वो मंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। यह तो हुई एक बात। अब साधना में काला कलर का आपको आसन चाहिए, या फिर उन चीज़ों का हम बखान नहीं कर सकते यूट्यूब वीडियो में, क्योंकि वो बैन है। अगर हम बखान कर देते हैं तो हम पर मुकदमा हो सकता है कि इस आसन का आपने नाम कैसे लिया। वो आसन भी इसमें काम आते हैं यदि हो तो उसको तो हाइड करना पड़ेगा। बाकी कुसा का आसन ले सकते हो, काले कंबल का आसन ले सकते हो, कोई भी एक आसन आप ले सकते हो। साधना को दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके करना होता है। साधना में आपको सिद्ध रुद्राक्ष की माला चाहिए, उस माला से आपको साधना करनी है। साधना सिद्ध रुद्राक्ष की माला से करनी है, और 108 माला यदि आप एक रात में कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं कर सकते तो कम से कम 51 माला तो करनी है। अब करनी कैसे है? 51 माला करने के लिए, 108 माला करने के लिए, जब तक माला पूर्ण नहीं होती आपको आसन से उठना नहीं है, चाहे 4 घंटा लगे चाहे 5 घंटा लगे, ठीक। और आपको आंखें नहीं खोलनी है। अपने दीपक में पहले इतना तेल घी भर के रखना कि वो बुझे नहीं। दीपक अगर बुझ गया तो समझो कि साधना खंडित है। फिर उस साधना को आप दोबारा फिर प्रयास करना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दीपक किसी भी हालत में बुझना नहीं चाहिए। और ऐसा अंधेरा कमरा जहां हवा ही नहीं आती, क्यों दीपक बुझेगा? दीपक बुझने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार से साधना होती है। साधना में 9 दिन तक आपको मौन रहना, किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। साधना की हर बात गुप्त रहेगी। इस साधना से संबंधित किसी से भी, अपने गुरु के अलावा किसी से भी कोई भी चर्चा नहीं करनी, एकदम गुप्त साइलेंट रहना है। अपने घर में भी किसी को नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हो, एकदम गुप्त। और साधना में 9 दिन तक आपको एकांतवास में रहना है, और 9 दिन तक अगर नग्न रहो, बिना वस्त्रों के रहो तो सबसे बढ़िया है। क्योंकि जितनी भी आप बड़ी बड़ी साधनाएं देखोगे ना, वो बड़ी बड़ी साधनाएं, जितनी भी साधनाएं जो सिद्ध होती है, बड़ी बड़ी फास्ट सिद्ध होती है, उन सब में दिगंबर अवस्था प्रथम मान्य होती है। दिगंबर अवस्था में यदि साधना की जाए तो साधना अतिशीघ्र सफल होती है। लेकिन अगर आप दिगंबर अवस्था में नहीं रहना चाहते तो आप कोई भी एक काला गमछा, सिर्फ एक काला गमछा रखो अपने पास। वही काला गमछा आपको अपने शरीर पर लपेटना है। वो छोटा सा जांघों को ढक दे, बस इतना गमछा चाहिए आपको। लेकिन सबसे बढ़िया तो अगर नग्न साधना करते हो, दिगंबर साधना करते हो तो ही रहता है। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। साधना करते 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 अब आगे का प्रोग्राम शुरू होता है। पहले दिन से ही प्रोग्राम शुरू हो जाता है। पहले दिन से डरावने चित्र आपके सामने आना शुरू होते हैं। आंखें तो किसी हालत में नहीं खोलनी, मैंने कहा जब तक मंत्र पूरे नहीं होते तब तक आंखें नहीं खोलनी। लेकिन किसी भी जैसे ही साधना में बैठोगे वैसे आपको भयंकर डरावने चित्रों से परिचित होगा। अब डरावने चित्रों में सबसे प्रमुख जो चीज होगी वो होगी आग। इस साधना में आग सबसे ज्यादा महत्व रखती है। वो बहुत डराती है आदमी को। कैसे कैसे डराती है कि आपको जलती हुई चिताएं दिखाई देगी, जलते हुए गांव के गांव दिखाई देंगे, जैसे पूरा शहर में आग लग गई। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि जहां आप बैठे उस गांव में आग लग गई, उस शहर में आग लग गई, उस इलाके में आग लग गई, और पूरा इलाका एकदम आग में धू धू करके जल रहा, भयंकर धू धू करके जल रहा। ऐसा महसूस होगा। कई बार आपको महसूस होगा कि कोई प्राचीन जानवर के दल है, पूरे कई जानवर एक साथ है, प्राचीन जानवर जो अपने मुख से आग फेंक रहे हैं, भयंकर लंबी लंबी आग फेंक रहे हैं। ऐसा महसूस होगा। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप जल में हो और जल में कई जल के जंतु हैं जो अपने मुख से आग फेंक रहे हैं, और वो आग आपको चारों तरफ से लपेट रही है। जितना आग आपको चारों तरफ से लपेटे और आपको खुद को शरीर में तपन महसूस होना शुरू हो जाए, हल्का हल्का ऐसा महसूस होना शुरू हो जाए कि जैसे बुखार टाइप आया हो, शरीर गर्म है, शरीर में कुछ हीट बढ़ रही है, दिमाग में कुछ हीट बढ़ रही है, तब समझ लेना कि आप एकदम सही रास्ते पर हो। आपकी साधना कुछ इस समय में सफल होने वाली है। इस प्रकार की खतरनाक चीजें आपके सामने उपस्थित होना शुरू हो जाती है। आप समझ गए होंगे बात को। साधना करते 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 भयंकर ज्वालामुखी आग, आग ही आग, नदियों में बहती हुई आग, जैसे पानी बहता है ना नदियों में, वैसे पानी की जगह आग बहती हुई आपको दिखाई देगी। इस प्रकार का आपको दिखाई देते 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 आपके सामने
एक दिव्य ज्योति प्रकट होगी, एक आदमी सा प्रकट होगा जो आग से भरा हुआ है। जैसे आग से जिन्न बनते हैं ना, उसी प्रकार से आग से बना हुआ कोई आदमी आपके सामने प्रकट होगा। उसी तरह आग से बना हुआ कोई आदमी आपके सामने प्रकट होगा। तब आप समझ लेना कि ये अंधकासुर आ गए हैं। अब जब भी वो आएंगे तब आपका दिमाग एकदम से गर्म होना शुरू हो जाएगा और आपके आज्ञा चक्र में एकदम आग सी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हीट है, कोई आग है, किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया यहाँ, ऐसा आपको महसूस होगा। तब या तो हो सकता है कि सीधा सिद्धि ही आपको प्रदान हो जाए, नहीं तो फिर वो आज्ञा चक्र में आपको दर्शन देंगे, दर्शन दे करके सिद्धि का वरदान देंगे। उनसे वचन नहीं होते कि 3 वचन दो, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा वो आज्ञा चक्र में आपके आए, आज्ञा चक्र में आकर के आपको तुरंत वरदान दे दिया, अपना सिद्धत्व प्रदान कर दिया। उस दिन से आप सिद्ध पुरुष हो। उस दिन से जैसे आप बाहर जाओगे उस स्थान को छोड़ करके, उस दिन से आप सिद्ध हो। 24 घंटे तक फिर भी मत जाना। आपने 9 दिन साधना की, आप 1 दिन और कर लेना। आप जब तक वहां रहोगे तब तक एकदम पूरा बैलेंस बना करके फिर बाहर निकलना। ऐसा नहीं है कि आज साधना खत्म कर लिया, आज अमावस्या हो गया, अब तो उठ के बाहर चले। नहीं, अमावस्या हो गई तो भी आप दूसरे दिन रात को भी बाहर निकलिएगा, दिन में मत निकलिएगा। कोशिश कीजिएगा कि 24 घंटा 12 घंटा 24 घंटा फिर आप रह जाए वहां। तो इस प्रकार से साधना है जिस साधना के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब देखिए कि जब भी आप कोई काम करेंगे या फिर आज्ञा चक्र में कुछ देखने की कोशिश करेंगे या कुछ करेंगे और आपको ऐसा महसूस होने लग जाए कि आपका दिमाग हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है, आपका आज्ञा चक्र हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है, या फिर आपका शरीर बिना मतलब के हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है, तब आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? जो शिवलिंग पर अपन जलाभिषेक करते हैं, उस जलाभिषेक के पानी को इकट्ठा करना है। जलाभिषेक के पानी को इकट्ठा करके फिर उस पानी को अपने घर पे लेके आना है। फिर आप पानी में गंगा जल वगैरह डाल करके, और वो जो शिवजी वाला पानी लाए थे शिवलिंग वाला, वो डाल करके उस पानी से आपको स्नान करना है। यदि स्नान करने का समय नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने सर को उस पानी से आप धो लेना, उस पानी से धोते रहना, ताकि आपके शरीर का जो बॉडी का जो एक बैलेंस है, वो बॉडी का एक बैलेंस बना रहेगा और सिद्धि हमेशा अक्षुण्ण रहेगी। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत जोरदार साधना है जिसके दम पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ क्या, आप सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते, क्योंकि महाशक्तिशाली साधना है और एक सिद्ध पुरुष की साधना है। तो एक बात और है कि जब ऐसी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए तो अपने मन में एक निश्चय रखिए कि हमको समाज में सिर्फ अच्छे काम करने हैं, हमें दूसरे कामों से कोई मतलब नहीं है। तो समाज में सिर्फ अच्छे काम कीजिए। जैसे वशीकरण होता है, दूर बैठे आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हो। तो किसका वशीकरण करना है? किसी कॉलेज जाती लड़की का वशीकरण नहीं करना है। कोई लड़की है जो अपने माता पिता को छोड़ करके आधी रात को निकल गई, माता पिता जिसने पाल पोस के इतना प्यार किया है उनको छोड़ करके निकल गई और किसी गलत आदमी के चुंगल में फंस गई। उसको दूर बैठे बैठे ध्यान करके उसकी फोटो लो, ध्यान करके उसको मंत्र का आह्वान किया, तुरंत वो वश में आ जाएगी और उसे आदेश दो कि तुम अपने घर आओ, वो अपने घर आ जाएगी। ऐसे 8-10 बार उसको आदेश देना होता है कि तुम अपने घर आओ, तुम अपने घर आओ, तुम अपने घर आओ, जहां भी हो तुम अपने घर आओ। तो वो फिर जितना टाइम रास्ते में लगेगा उतना लगेगा, वो फटाफट अपने घर आ जाएगी। इस प्रकार से आपको काम करना है। ये मेरी हिदायत है आपको, क्योंकि ये जो साधना है ये बहुत उम्दा साधना है और जहाँ से आई है वो भी कोई मामूली इंसान नहीं, वो भी बहुत उच्च कोटि के इंसान हैं। तो उनका भी ये निर्देश है कि जब आप यूट्यूब पर ऐसी साधनाएं दो तो ये शब्द बोल देना जरूरी है। अंधकासुर दैत्य की साधना का पहला मंत्र, ओम तिमिराय दैत्य राजाय शिवनंदनाय नमः। ओम तिमिराय दैत्य राजाय शिवनंदनाय नमः। अंधकासुर दैत्य की साधना का दूसरा मंत्र, ओम ह्रीं सं शिव स्वेदाय नमः। ओम ह्रीं सं शिव स्वेदाय नमः। अंधकासुर दैत्य की साधना का तीसरा मंत्र, तम 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 निरंजनाय अंधकासुराय नमः। अंधकासुर दैत्य की साधना का गायत्री मंत्र, ओम शिव स्वेदाय धीमहि महाक्रूराय विद्महे तन्नो अंधक प्रचोदयात्। ओम शिव स्वेदाय धीमहि महाक्रूराय विद्महे तन्नो अंधक प्रचोदयात्।
तो मैं मंत्र वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया है। ये 4 मंत्र हैं, इन 4 मंत्रों के द्वारा आप इन साधनों को सिद्ध कर सकते हो। सिद्ध करके अपने मन के इच्छा से जो काम आप चाहो वो कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।